क्या केंद्र सरकार के द्वारा देश में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू कर दिया गया है? अगर लागू कर दिया गया है तो फिर अलग अलग राज्यों के श्रम विभाग अलग अलग न्यूनतम वेतन के आदेश क्यों जारी कर रहे हैं? जी हां, आज सबसे बड़ा जो है आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी संविदा अस्थायी कर्मचारियों के मन में जो उठने वाला सवाल है वो यही है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि देश में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू हुआ है या नहीं हुआ है। अगर लागू हुआ है तो फिर अलग अलग न्यूनतम वेतन क्यों है राज्यों के, और अगर लागू नहीं हुआ है तो वो कब तक लागू होगा, कैसे लागू होगा, और क्या अगर लागू करती है केंद्र सरकार तो क्या दोबारा से फिर ये तमाम राज्यों के जो श्रम विभाग हैं वो इनके न्यूनतम वेतन जो अभी आदेश जारी हुए हैं इनको फिर से बदला जाएगा? तो साथियों, आज एक आधिकारिक तौर पर एक आदेश आया हुआ है। उस आदेश के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि ये राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू हुआ या नहीं हुआ है। आप खुद देख सकते हैं, उस आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बार ऐसा है जब नेशनल फ्लोर वेज पर कोई आदेश आया है और उसमें पूरा स्पष्टीकरण हुआ है कि अभी लागू है नहीं है, नहीं है तो कब से लागू हो पाएगा। सब कुछ आज आप आधिकारिक तौर पर देखेंगे, एक आदेश के थ्रू देखेंगे, किसी मीडिया से नहीं, किसी पेपर कटिंग से नहीं, सीधा आदेश आपको दिखाऊंगा। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। और यहाँ पर ये बता दूं मैं कि ये जिस राज्य का आदेश है सिर्फ उस राज्य के लिए नहीं है, आप किसी भी राज्य के हों, किसी भी स्टेट के हों, सभी के लिए है ये आदेश। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो राष्ट्रीय फ्लोर वेज होगा वो पूरे देश के लिए होगा, ना कि किसी एक राज्य के लिए। तो चलिए सीधे चलते हैं उस आदेश की तरफ। वीडियो करते शुरू, उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का ये जवाब है और हर कर्मचारी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। तो शेयर जरूर करना। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हर नए आदेश की जानकारी आपको सबसे पहले लग सके। सीधे चलते हैं, वो आदेश दिखाते हैं। तो साथियों, इस आदेश में मिलेगा आपको सबसे बड़े सवाल का जवाब कि केंद्र का न्यूनतम वेतन कब से लागू होगा, अभी तक लागू हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए, ये आदेश आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये आदेश है दोस्तों, कार्यालय उप श्रमायुक्त ऊधम सिंह नगर श्रम भवन कलेक्टर परिसर रुद्रपुर। यहाँ पर देख सकते हैं ये आदेश जो मैंने बताया, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। और ये आदेश में साथियों यहाँ पर आप दिनांक देख लीजिए, तो अभी का ये ताजा आदेश 21 अप्रैल 2026 का ये आदेश है। बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है। और आज आपके मन में जो सवाल उठता है, सबसे बड़ा जो सवाल उठता है, उसका जवाब आपको इस आदेश में मिलने वाला है। यहाँ देख सकते हैं, अध्यक्ष महासचिव समस्त औद्योगिक संघ एसोसिएशन जनपद ऊधम सिंह नगर, अध्यक्ष महामंत्री समस्त मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ जनपद ऊधम सिंह नगर। तो आपको बता दें दोस्तों, ये आदेश जो है वो उत्तराखंड का, लेकिन उत्तराखंड का भले ही आदेश है, लेकिन सभी राज्यों के कर्मचारियों को जो है आज इस आदेश के थ्रू इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि देश में केंद्र का न्यूनतम वेतन कब से लागू होगा, अभी लागू हुआ है या नहीं हुआ है। इसका आधिकारिक तौर पर जवाब इस आदेश के थ्रू मिलेगा। यहाँ देखिए लिखा है, महोदय महोदया, कृपया जनपद के औद्योगिक इकाइयों के श्रमिक भाइयों के बीच में गलत सूचना प्रसारित की जा रही है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी घोषित कर दिया गया है, जिसका उत्तराखंड राज्य में अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यही सबसे आपका बड़ा सवाल है ना कि केंद्र का जो न्यूनतम वेतन है वो पूरे देश में लागू किया गया है या नहीं अभी तक। तो इस सवाल का जवाब इस आदेश में देख लीजिए, चाहे आप किसी राज्य के हो। यहाँ देखिए, इस संबंध में अवगत कराना है कि केंद्र सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी घोषित किया जाना विचाराधीन है। क्या लिखा है? विचाराधीन है, मतलब अभी लागू नहीं हुआ है। आगे देखिए, जो वर्तमान में घोषित नहीं किया गया, स्पष्ट लिखा है कि जो वर्तमान में घोषित नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा आपका सवाल था जो उसका जवाब है। अब आगे देखिए क्या कुछ लिखा है, तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के उपरांत समस्त राज्यों यानी आप किसी भी राज्य के हों, समस्त राज्यों द्वारा अपने अपने राज्यों में लागू न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा इस प्रकार की जानी होगी कि न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से कम ना हो। कब ये समीक्षा होगी? जब केंद्र सरकार लागू कर देगी, लेकिन अभी विचाराधीन है। अभी ये केंद्र सरकार ने जो है कोई भी राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन जो है घोषित नहीं की है। यहाँ भी देख लीजिए, यह भी अवगत कराना है कि केंद्र सरकार द्वारा उपरोक्त अधिसूचना जारी होने के उपरांत राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी इससे कम होती है तो राज्य द्वारा पुनः यानी फिर से न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा कर पुनः न्यूनतम मजदूरी घोषित की जाएगी। अगर जैसे ही केंद्र सरकार नेशनल फ्लोर वेज लागू करती है यानी राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी लागू करती है, अगर किसी राज्य की उस न्यूनतम वेतन से कम न्यूनतम वेतन है किसी राज्य का, तो फिर से वो राज्य उस पर दोबारा विचार करेगा और फिर से नई न्यूनतम मजदूरी जो है वो घोषित
की जाएंगी। तो ये सबसे बड़े सवाल का आपका जवाब यही मिल गया है। अब आगे देख लीजिए क्या कुछ लिखा है। इंजीनियरिंग उद्योग श्रमिकों का महंगाई भत्ता दिनांक 1 फरवरी 2026 से लागू कर दिया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। साथ ही इंजीनियरिंग उद्योग श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी का पुनः निर्धारण हेतु कमेटी गठित हेतु शासन स्तर पर प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसमें कमेटी की रिपोर्ट उपरांत इंजीनियरिंग उद्योग में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण पुनः कर दिया जाएगा। नॉन इंजीनियरिंग उद्योग श्रमिकों हेतु वर्ष 2024 में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जा चुका है, जिसके संबंध में कतिपय औद्योगिक इकाइयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका का निस्तारण किया जा चुका है। तत्क्रम में अनुपालन हेतु उत्तराखंड शासन श्रम अनुभाग की अधिसूचना जो 15 मार्च 2024 को जारी किया गया है, जिसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी भुगतान हेतु समस्त उप श्रमायुक्त सहायक श्रम आयुक्त उत्तराखंड के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसको औद्योगिक इकाइयों द्वारा अनुपालन हेतु निर्देशित भी किया जा चुका है। यदि किसी औद्योगिक इकाई द्वारा इस प्रकार का उल्लंघन प्रकाश में आता है तो सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ देखिए आगे क्या कुछ इस आदेश में लिखा है। यह भी उल्लेखनीय है कि नॉन इंजीनियरिंग उद्योग के श्रमिकों हेतु महंगाई भत्ते के निर्धारण हेतु प्रस्ताव भी शासन को प्रेषित किया जा चुका है। शासन द्वारा निर्णय उपरांत यथाशीघ्र संशोधित परिवर्तनीय महंगाई भत्ता यानी VDA प्रख्यापित किया जाएगा और तदनुसार औद्योगिक इकाइयों से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इस प्रकार श्रम विभाग द्वारा जनपद के श्रमिक भाइयों के हित हेतु लगातार कार्यरत तथा श्रमिकों के समस्त विवादों का यथासंभव परस्पर वार्ता के द्वारा समाधान किया जा रहा है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा श्रमिकों के हित में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जा रही है। इस परिस्थितियों में श्रमिक भाइयों से अनुरोध है कि किसी प्रकार के नकारात्मक प्रचार प्रसार में न पड़ें तथा किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आने पर संबंधित औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन से अथवा यथावश्यक संबंधित श्रम विभाग के अधिकारियों से कार्यालय में अपनी शिकायत तथा अनुरोध को उपलब्ध करा दें। श्रम विभाग द्वारा त्वरित निस्तारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। पुनः अनुरोध है कि औद्योगिक शांति बनाए रखकर अपने श्रम सदुपयोग राज्य व राष्ट्रीय निर्माण में करते हुए स्वस्थ औद्योगिक वातावरण बनाए रखने का कष्ट करें। यहाँ पर दस्तखत हैं उप श्रम आयुक्त ऊधम सिंह नगर के। यहाँ पर देख सकते हैं ये आदेश जारी हुआ है दोस्तों 21 अप्रैल 2026 को। अभी यहाँ दस्तखत देख सकते हैं। संबंधित सभी विभागों को इस आदेश की प्रति जो है वो भेज दी गई है। ये बहुत बड़ा आदेश था जिसमें ये क्लियर किया गया कि अभी तक जो है केंद्रीय यानी राष्ट्रीय फ्लोर वेज लागू हुआ है या नहीं। तो इसका सबसे बड़ा जवाब यहाँ हमको पहले ही मिल गया है कि अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा, यहाँ पर एक बार मैं फिर आपको बता दूं, स्पष्ट लिखा है कि कृपया जनपद के औद्योगिक इकाइयों के श्रमिक भाइयों के बीच में गलत सूचना प्रसारित की जा रही है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी घोषित कर दी गई है, जिसका उत्तराखंड राज्य में अनुपालन नहीं किया जा रहा। इस संबंध में अवगत कराना है कि केंद्र सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी घोषित किया जाना विचाराधीन है, जो वर्तमान में घोषित नहीं किया गया, तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के उपरांत समस्त राज्यों द्वारा अपने अपने राज्यों में लागू न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा इस प्रकार की जानी होगी कि न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से कम ना हो। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि अभी राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी घोषित किया जाना विचाराधीन है, जो वर्तमान में घोषित नहीं की गई है। जैसे ही घोषित की जाएगी तो आप किसी भी राज्य के हो, सिर्फ उत्तराखंड से मतलब नहीं है, सभी राज्यों में उसका पालन जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही थी जिसकी जानकारी हमने आपको बताई है। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।